श्रावस्ती नामक नगर पर राजा समुद्र कुमार का शासन था। राजा अत्यंत ही क्रूर, विधर्मी एवं साधु संतों से नफरत करता था। एक दिन श्रावस्ती में एक महान सिद्ध साधु का आगमन हुआ एवं सभी नगरवासी महात्मा के गुणों से प्रभावित होकर साधु से श्रावस्ती में ही चातुर्मास का निवेदन करने लगे। पूरे नगर एवं आसपास के गांवों में साधु की ख्याति फैल गई एवं दूर दूर से हजारों दर्शनार्थी साधु के दर्शन करने पहुंचने लगे। जैसे ही क्रूर राजा को इसकी खबर पहुंची, उसे साधु से ईर्ष्या होने लगी। साथ ही राजा ने साधु को दंड देने का भी निर्णय कर लिया। सुना है इस राज्य में कोई महान साधु आया है, भिक्षु को हमारे समक्ष लाया जाए। साधु राजा के समक्ष उपस्थित हो। महाराज, आपको मुझसे क्या हानि हो सकती है? मैं तो आपके राज्य में केवल कुछ दिनों का मेहमान हूं। तुम मेरे राज्य में आश्रय चाहते हो, किंतु मेरे राज्य में भिक्षुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। महाराज, मैं ईश्वर का दास हूं। मैं केवल शांति एवं कल्याण चाहता हूं। भिक्षुक, यह मेरा राज्य है और यहाँ ईश्वर का नहीं, मेरा शासन है। हे राजन, क्रोधित ना हो। मैं आपके राज्य में रहने का कर देने के लिए तैयार हूं। आप आज्ञा दें। भिक्षु, यदि तुम मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ अपनी आजीविका स्वयं कमानी होगी। जैसा आप कहें महाराज। बताइए क्या आज्ञा है? तुम तो नीरा अनपढ़ हो, अतः तुम मेरे महल एवं नगर में सफाई कर्मचारी के ही योग्य हो। अहो भाग्य महाराज, मैं यह कार्य पूर्ण निष्ठा से करूंगा। भिक्षुक समझ गया कि यह एक धर्म विमुख एवं क्रूर राजा है और साधु ने राजा को बदलने का निर्णय कर लिया। साधु पहले दिन से महल में साफ सफाई के काम में जाते हैं और बड़ा मन लगाकर काम करते हैं। राजा साधु पर स्वयं निगरानी करता है और कठोर से कठोर कार्य करवाता है। जल्दी से सफाई करो, नहीं तो तुम्हें आज का भोजन भी नहीं मिलने वाला। सैनिकों, इस बूढ़े को आज रात का भोजन नहीं मिलना चाहिए। गांव की सड़कों पर साधु सफाई करता है और इसके बीच हल्की फुल्की फुसफुसाहट। लोग साधु के साथ अनुचित व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं। वह एक सिद्ध महात्मा साधु है, लेकिन राजा को देखो, वह साधु से काम करवा रहा है। सभी ग्रामवासी एवं राज्य के कुछ समझदार मंत्री मिलकर राजा के महल पर हमला करने का सोचते हैं। जैसे ही रात होती है, महल की ओर मशाल लेकर सभी नगरवासी आते हुए दिखाई दिए। नगरवासियों एवं विद्रोहियों का एक समूह हाथों में हथियार लेकर शोर करते हुए महल की ओर आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर राजा और उसके सैनिक घबरा गए। विद्रोहियों के महल में प्रवेश करते ही अराजकता एवं अफरा तफरी फैल गई। सैनिक एवं और ग्रामवासी महल के दरवाजे पर भिड़ गए। राजा समुद्र कुमार हंगामे से घबरा जाते हैं। जैसे ही साधु को यह खबर मिलती है, वह महल की ओर भागते हैं। साधु हंगामे के बीच कदम रखता है और शांति के लिए हाथ उठाता है। रुको, हिंसा से तुम इस राज्य में शांति स्थापित नहीं कर सकते। विद्रोहियों के समूह ने साधु का शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु नगरवासियों का क्रोध शांत नहीं हुआ। कुछ लोग राजा को दरबार में लेकर आए और राजा से माफी की मांग करने लगे। राजा की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राजा साधु के सामने घुटनों के बल बैठ गया। राजा को क्षमा कर दो। राजा ने जो भी किया वह तो मेरे ही किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल था। हे महात्मा, आप मेरी रक्षा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका अपराधी हूं। हे राजन, क्षमा आत्मा को मुक्त कर देती है। हे महात्मा, मैंने आपके और प्रजा के साथ अन्याय किया है, इसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। मुझे अच्छाई का मार्ग दिखाइए। हे राजा, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। राज्य में नए मंदिर का निर्माण करो, विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाओ एवं गौशाला का भी निर्माण करवाओ। साथ ही वेद एवं अच्छे चरित्र का भी पाठ करो। राजा समुद्र कुमार साधु की आज्ञानुसार राज्य में मंदिर, गौशाला, पशुशाला एवं पुस्तकालय का निर्माण करवाने का निश्चय करता है। राजा के इस निर्णय से प्रजा में संतोष का भाव उत्पन्न होता है एवं साथ ही प्रजा भी मंदिर, गौशाला, पशुशाला और पुस्तकालय के निर्माण कार्य में जुट जाती है। राजा समुद्र कुमार, भिक्षु और नगरवासी मिलकर काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं और गौशाला का निर्माण करते हैं। राजा के चेहरे पर खुशी और करुणा झलकती है। हे राजा, दया एवं क्षमा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, एवं सदैव धर्म का पालन कीजिए। अंत में अब मुझे आज्ञा दीजिए।
इसी बीच साधु अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं।